आज हम जनरेशन अल्फा के बारे में जानेंगे। जनरेशन अल्फा या जेन अल्फा जन्म वर्ष लगभग 2010 से 2024 तक। मुख्य विशेषताएं, ये मिलेनियल्स के बच्चे हैं। इनका जन्म पूरी तरह से टच स्क्रीन डिवाइस और आई असिस्टेंट के दौर में हुआ है। इनकी शिक्षा और मनोरंजन का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन कंटेंट पर आधारित है। इनके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है, जो इन्हें पिछली पीढ़ियों की तुलना में बहुत तेज बनाता है। जनरेशन अल्फा, ये वे बच्चे हैं जो 2010 से 2024 के बीच पैदा हुए। इन्हें पिछली किसी भी पीढ़ी से सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला है। 1. तकनीकी जीवनशैली, टेक लाइफस्टाइल, टच स्क्रीन नेटिव्स। जेन अल्फा की दुनिया में बटन नहीं, बल्कि स्क्रीन है। उन्होंने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल फोन या टैबलेट पर स्वाइप करने के लिए किया है, न कि पारंपरिक खिलौनों या किताबों के लिए। इंटरनेट पर निर्भर शिक्षा, पारंपरिक स्कूल के साथ ही ये यूट्यूब, एजुकेशनल ऐप्स और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। इनके लिए ज्ञान का मतलब सिर्फ क्लासरूम नहीं, बल्कि गूगल और एआई भी है। ग्लोबल कनेक्टिविटी, जेन अल्फा के दोस्त सिर्फ आस पड़ोस में नहीं, बल्कि दुनिया भर में ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो प्लेटफॉर्म पर हो सकते हैं। 2. प्रमुख चुनौतियां, मेजर चैलेंजेस, अटेंशन स्पैन में कमी, शॉर्टर अटेंशन स्पैन, तेज गति वाले वीडियो और लगातार नोटिफिकेशन के कारण लंबी और गहरी जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। डिजिटल फुटप्रिंट, बहुत छोटी उम्र से ही ऑनलाइन रहने के कारण इनका डिजिटल फुटप्रिंट, इंटरनेट पर छोड़े गए डेटा के निशान, बहुत बड़ा होता है, जिससे भविष्य में गोपनीयता प्रिवेसी का जोखिम बढ़ता है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, वर्चुअल इंटरैक्शन में ज्यादा समय बिताने से वास्तविक जीवन में आमने सामने की बातचीत और भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस में कमी आ सकती है। जेन अल्फा ब्रिज जनरेशन, द ब्रिज जनरेशन। जेन अल्फा एक पुल की तरह है, जो पिछली डिजिटल दुनिया जेन जेड को भविष्य की AI आधारित दुनिया जेन बेटा से जोड़ते हैं। इन्होंने डिजिटल साधनों का इस्तेमाल करते हुए पारंपरिक शिक्षा ली। इनके माता पिता मिलेनियल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इन्हें शुरू से ही बहुत अधिक एक्सपोजर मिला है। जेन बेटा द AI नेटिव्स। जेन बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में देखेंगे। उनके लिए किसी भी जानकारी के लिए आई से पूछना उतना ही सामान्य होगा जितना जेन अल्फा के लिए फोन अनलॉक करना। इनका दुनिया को देखने का तरीका डेटा विश्लेषण और वर्चुअल वातावरण से तय होगा। संक्षेप में, जेन अल्फा डिजिटल दुनिया के उपयोग करता है, जबकि जेन बेटा आई की दुनिया के सह निर्माता को-क्रिएटर्स होंगे। मैं आपको जनरेशन अल्फा और जनरेशन की कुछ और रोचक और विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। जनरेशन अल्फा, जेन अल्फा की विस्तृत जानकारी। जेन अल्फा जन्म 2010-2024 वो पीढ़ी है जो कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूली शिक्षा से गुजरी है, जिससे उनके सीखने और सामाजिक व्यवहार पर गहरा असर पड़ा है। 1. उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर, अप्रत्यक्ष प्रभाव, पेस्टर पावर। जेन अल्फा सीधे खरीदारी नहीं करते, लेकिन वे अपने मिलेनियल माता पिता की खरीद निर्णयों को बहुत प्रभावित करते हैं। खिलौने, गैजेट्स और मनोरंजन की पसंद में इनका जोरदार दखल होता है। माइक्रो कंटेंट, वे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक के तेज, छोटे और आकर्षक कंटेंट को पसंद करते हैं। लंबी फिल्में या वीडियो देखने के बजाय उन्हें तुरंत मनोरंजन चाहिए। 2. शिक्षा और कौशल, एजुकेशन एंड स्किल्स, गेमिफिकेशन। इनके सीखने का तरीका अक्सर गेम आधारित होता है, जहां रिवॉर्ड और पॉइंट्स के जरिए सीखने को मजाकिया बनाया जाता है। कोड और प्रोग्रामिंग। कई जेन अल्फा बच्चे छोटी उम्र से ही कोड ब्लॉक या सरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से परिचित होते हैं, जो उन्हें डिजिटल दुनिया में अधिक सक्रिय बनाते हैं। 3. स्वास्थ्य और भलाई, हेल्थ एंड वेलबीइंग। नेत्र स्वास्थ्य, आई हेल्थ। स्क्रीन पर अधिक समय बिताने के कारण मायोपिया, नजदीक की नजर कमजोर होना और आंखों में तनाव की समस्या इस पीढ़ी में बढ़ती देखी गई है। ऑनलाइन पहचान, छोटी उम्र से ही सोशल मीडिया पर रहने के कारण इनकी ऑनलाइन पहचान डिजिटल आइडेंटिटी इनके वास्तविक जीवन की पहचान से जुड़ी होती है, जिससे बुलिंग या साइबर खतरों का जोखिम बढ़ता है। जनरेशन बीटा, जेन बेटा की विस्तृत जानकारी। जेन बेटा जन्म 2025-2039 आई और 6G जैसी हाइपर कनेक्टेड दुनिया में पैदा होंगे। ये वे बच्चे होंगे जिनका जन्म 2025 से 2039 के बीच होगा। इन्हें आई युग की पहली पीढ़ी माना जा रहा है। 1.
आई और VRAR का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ आई और VRAR, आई सहायक, AI असिस्टेंट्स। जेन बेटा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सहायक या टीचर की तरह हमेशा उपलब्ध रहेगा। होमवर्क से लेकर खेल खेलने तक आई इनके जीवन का एक सहज हिस्सा होगा। वर्चुअल दुनिया में रहना, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी VR इनके लिए मनोरंजन या गेमिंग से ज्यादा कुछ होगा। ये शायद वर्चुअल स्पेस में ही सीखेंगे, खरीदारी करेंगे या सामाजिक मेल जोल रखेंगे। हाइपर पर्सनलाइजेशन आई हर बच्चे की सीखने की गति और रुचि के अनुसार शिक्षा और मनोरंजन को पूरी तरह से व्यक्तिगत बना देगा। 2. भविष्य की क्षमताएं, फ्यूचर पोटेंशियल, तेज समस्या समाधान। चूंकि इनके पास तुरंत जानकारी तक पहुंच होगी, इसलिए ये पिछली पीढ़ियों की तुलना में समस्याओं को तेजी से हल करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। अत्यधिक तकनीकी साक्षरता, हाई टेक लिटरेसी, ये टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसे समझने और बदलने में भी सक्षम होंगे। जेन बेटा आई नेटिव्स, द AI नेटिव्स। जेन बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में देखेंगे। उनके लिए किसी भी जानकारी के लिए आई से पूछना उतना ही सामान्य होगा जितना जेन अल्फा के लिए फोन अनलॉक करना। इनका दुनिया को देखने का तरीका डेटा विश्लेषण और वर्चुअल वातावरण से तय होगा। संक्षेप में, जेन अल्फा डिजिटल दुनिया के उपयोग करता है, जबकि जेन बेटा आई की दुनिया के सह निर्माता को-क्रिएटर्स होंगे। 1. करियर और कार्यस्थल, करियर एंड वर्क प्लेस। नई तरह की नौकरियां, ये ऐसी नौकरियों के लिए तैयार होंगे जिनका अस्तित्व आज शायद है ही नहीं, जो आई प्रबंधन, VR कंटेंट निर्माण, रोबोटिक्स और जटिल डेटा विश्लेषण पर आधारित होंगी। अस्थायी परियोजनाएं, गिग इकोनॉमी, पूर्णकालिक नौकरियों के बजाय वे छोटे, उच्च कौशल वाले प्रोजेक्ट आधारित काम को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि आई नियमित कार्यों को संभाल लेगा। 2. सामाजिक धारणा, सोशल परसेप्शन, आई नैतिकता, AI एथिक्स। जेन बेटा आई के साथ इतने करीब से काम करेंगे कि उनके लिए नैतिकता, एथिक्स और आई के पूर्वाग्रह, बायस को समझना एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा होगा। वर्चुअल सामाजिकता, सामाजिक मेल जोल के लिए उनके पास वास्तविक, इन पर्सन और वर्चुअल, मेटावर्स, दोनों तरह के विकल्प होंगे। हो सकता है कि वर्चुअल स्पेस में दोस्तों के साथ समय बिताना उतना ही सामान्य हो जाए जितना आज फोन पर बात करना। 3. वैयक्तिकरण, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइज्ड हेल्थ केयर। आई और बायोसेंसर्स की मदद से जेन बेटा को बचपन से ही अत्यधिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजनाएं मिल सकती हैं, जो उनके DNA और जीवनशैली पर आधारित होंगी। अनुकूलित विज्ञापन और मार्केटिंग जेन बेटा के लिए इतनी बारीकी से अनुकूलित, फाइनली ट्यून्ड होगी कि उन्हें लगेगा कि उत्पाद सीधे उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए बनाए गए हैं। ये जानकारी जेन अल्फा और जेन बेटा की विशिष्टताओं और भविष्य की संभावनाओं को और स्पष्ट करती है। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको जनरेशन जी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।